नीदरलैंड में भला कौन होगा जो मारियत शाके को न जानता हो। वह एक प्रख्यात राजनेता हैं जो करीब एक दशक 2009 से 2019 तक यूरोपीय संसद की सदस्य, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइबर नीति केंद्र की अंतर्राष्ट्रीय निदेशक और विभिन्न स्तरों पर सरकारों व कई गैर सरकारी संगठनों में सलाहकार भी रही हैं। लेकिन पिछले साल कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने उनके परिचय में एक उपाधि और जोड़ दी, आतंकवादी। मेटा द्वारा एक शोध परियोजना के रूप में विकसित ब्लंडरबॉट 3 से जब शाके के एक सहकर्मी ने पूछा कि आतंकवादी कौन होते हैं, तो उसका जवाब था, यह इस पर निर्भर है कि आप पूछ किससे रहे हैं। कुछ सरकारों और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुसार मारियट्स रेंस के शाके एक आतंकवादी है। हालांकि एआई चैटबॉट ने उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में बिल्कुल ठीक बताया। शाके कहती हैं, मैंने कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, कभी हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया और यहाँ तक कि ऐसी जगहों पर भी कभी नहीं गई जहाँ इस तरह के काम होते हों। शाके को ये भी नहीं समझ आ रहा था कि ब्लेंडरबॉट ने उनका पूरा नाम क्यों लिया, जिसका वह शायद ही कभी इस्तेमाल करती हैं, और फिर आतंकवादी क्यों कहा। वो मशीन के पीछे के तर्क को समझने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने ये भी सोचा कि चूंकि उनके काम ऐसे रहे हैं कि मुमकिन है कि ईरान में वह लोकप्रिय हो गई हों और वहीं से कुछ गड़बड़ की गई हो। ब्लेंडरबॉट के बाद के अपडेट में यह समस्या दूर हो गई थी। फिर भी शाके ने मेटा पर मुकदमा करने पर विचार नहीं किया, वह आम तौर पर मुकदमों से घृणा करती हैं। मेटा ने बाद में ब्लेंडरबॉट परियोजना को ही बंद कर दिया और अपने एक बयान में ये स्वीकार भी किया कि शोध मॉडल ने शाके के मामले में 2 असंबद्ध जानकारियों को जोड़ दिया था। हालांकि ऐसी गलतियों पर एआई पर मुकदमा दर्ज हुआ हो, ऐसी मिसालें कम ही हैं। इस तरह की समस्याएं सिर्फ मेटा के चैटबॉट की ही नहीं हैं। जब अन्य एआई चैटबॉट जैसे ओपनएआई के चैटजीपीटी, गूगल के ब्राड, माइक्रोसॉफ्ट के बिंग आदि की पड़ताल की, तो कई गंभीर मामले सामने आए। इनमें कानूनी मुकदमों में फंसाना, डीपफेक, यौन शोषण या यौन अपराध के संबंध में गलत जानकारियां देने जैसी तमाम खामियां सामने आईं। लोगों को फिलहाल ऐसा कोई कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है जिसके तहत जब एआई आपको आतंकवाद घोषित कर दे या अन्य किसी अपराध में फंसा दे या फिर आपकी छवि को नुकसान पहुंचाए, तो आप अपना बचाव कर पाएं। ब्राउन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की सहायक प्रोफेसर एली पॉवलिक के बारे में चैटजीपीटी ने बताया कि उन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एली कहती हैं कि भले ही चैटजीपीटी ने मुझे अपराधी न बताया हो, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं उनके सामने मेरी छवि धूमिल हो गई है, क्योंकि जो पुरस्कार मैंने हासिल किए ही नहीं हैं, उनके बारे में चैटजीपीटी मनगढ़ंत बातें बना रहा है। इसी तरह एक एरोस्पेस प्रोफेसर ने माइक्रोसॉफ्ट पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया, क्योंकि कंपनी के बिंग चैटबॉट ने उनकी जीवनी को एक समान नाम वाले आतंकवादी के नाम से जोड़ने की गलती की थी। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने इस पर टिप्पणी करने से मना कर दिया था। पैट्रिक कैरी नाम के एक व्यक्ति ने दर्जनों लड़कियों और उनके परिवार की तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुटाकर एआई के जरिए डीपफेक बनाकर अश्लील वेबसाइट पर अपलोड कर दी। डॉनली कहती हैं कि एआई ने डीपफेक की बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। इससे बचाव के लिए अभी ऐसा कोई कठोर कानून नहीं है जिससे पीड़ितों की मदद हो सके। वह बताती हैं, यौन उत्पीड़न डीपफेक के शिकार पीड़ितों से उन्हें ये कहते हुए काफ़ी पीड़ा और निराशा होती है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकती।